हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी के अंदर दो वैकेंसी अभी जो हटके, एक तो असिस्टेंट रेवेन्यू का है ऑफिसर का, और दूसरी जो वैकेंसी है वो अर्बन डेवलपिंग ऑफिसर समथिंग है ना, अर्बन डेवलपिंग ऑफिसर। तो वो दो वैकेंसीज है। अभी दोनों वैकेंसी को लेकर सीट क्लियर हो चुका है, 285 दोनों में है अलग अलग। इसके अलावा जो असिस्टेंट रेवेन्यू है उसका एग्जाम डेट क्लियर हो गया, 27 जुलाई को है। अर्बन वेलफेयर ऑफिसर, जो अर्बन वेलफेयर ऑफिसर है उसका डेट, एग्जाम डेट अभी नहीं आया है। आप लोगों के मन में सवाल है कि फॉर्म कब भरा जाएगा, कभी भी भरा जाए, इसकी चिंता मत कीजिए आप। वैसे फॉर्म आने ही वाला है, आ जाएगा, लेकिन इसकी चिंता मत कीजिए। आयोग अब इसकी चिंता बच्चों को नहीं करने के लिए कहता है। पहला चिंता होता था बच्चों को, क्योंकि आयोग का अब कब क्या एग्जाम लेना है, कब फॉर्म निकालना है, बस उसके मर्जी पे है। 10 दिन पहले फॉर्म निकाल दे, 50 दिन पहले निकाल दे। तो अब जो वो पहले एक डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता था वो मेंटेन अब नहीं हो रहा। तो इन सारी चीजों को छोड़ दीजिए। 27 जुलाई को आपका एग्जाम है, 27 जुलाई को ही आपका एग्जाम होगा। तो उस एग्जाम की तैयारी कीजिए, जब फॉर्म आएगा भर देना। बाकी सारी चीजें दी गई है। हाँ, ये हो सकता है कि जब आपका फॉर्म आए तो नोटिफिकेशन में एक बदलाव आप देख सकते हैं कि उसके अंदर जो रेवेन्यू ऑफिसर के लिए जो वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, मैथ, ये दिया गया है। तो ये पॉसिबल है कि जैसे बीएसओ का फॉर्म है, तो बीएसओ के फॉर्म में ध्यान समझिए, बीएसओ के फॉर्म में ये एक रिलैक्सेशन दिया गया कि जिनका ग्रेजुएशन वो तो ठीक ही है, ये अगर ग्रेजुएशन के पास स्कोर में, पास सब्जेक्ट में भी अगर है, सब्सिडरी में भी अगर है, तो उनको मौका दिया गया है। हो सकता है ये मौका रेवेन्यू ऑफिसर के लिए आपको मिल जाए, ये मौका मिल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ये जब मौका मिलेगा तो वो जब नोटिफिकेशन आएगा तब मिलेगा, अभी तो नहीं मुझे पता है ना आपको पता है। तो वैसी स्थिति में सबसे बेहतर ये है कि अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए, जिस बेसिस पे आप हैं, संभावना है मौका मिल जाए। और एक और बात, जो अर्बन वेलफेयर ऑफिसर का पोस्ट आने वाला है, वहां तो वो रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है। वहां आप किसी भी लैंग्वेज में, मतलब किसी भी ग्रेजुएशन का कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ ग्रेजुएट है तो फॉर्म भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी वहां मिल सकता है। तो वैसी स्थिति में आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, संभावनाएं हैं कि आप उस एग्जाम को अच्छे से दें और इस एग्जाम को निकालें। एक लास्ट मौका आपको मिलने वाला है, क्योंकि जिनका बीपीएससी 70 नहीं हुआ, जिनका 70 नहीं हुआ है, उनके लिए तो अच्छा मौका है। और हम लोग इसकी क्लास स्टार्ट कर चुके हैं, आज से क्लास शुरू है। और एक और बात कि जो क्लास है उसके अंदर हम लोग ऑप्शनल का मेंटरशिप भी दे रहे हैं। ऑप्शनल को लेकर क्लासेस अवेलेबल नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन मेंटरशिप कुछ इस तरह से दिया जाएगा कि आप पूरी तरह से खुद को गाइड कर लेंगे। मेंटरशिप सेशन के दौरान आपको पढ़ाई में ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर जो दिक्कत आएगी वो हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे, सब्जेक्ट कोई भी हो, ठीक है, वो उस लेवल पे हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे। यानी आप पूरी तरह के तरीके से आप तैयार रहेंगे एग्जाम के लिए। कहीं भी दिक्कत होगी तो मेंटरशिप इसलिए दिया जा रहा है कि उस मेंटरशिप में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस दिक्कत को दूर करने का, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट हम लोग कर देंगे। तो वो सारी चीजें की जाएंगी, अच्छे से समझाया जाएगा, कैसे अप्रोच करेंगे वो भी, और जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल के नियम निकाल लेंगे एग्जाम, ये सारी चीजें आपके अंदर आ जाएंगी। तो होपफुली कि आप समझ रहे होंगे। तो इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बेहतर तरीके से इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो ज्यादा सोचिए मत, तैयारी स्टार्ट कीजिए, फॉर्म का टेंशन अभी मत लीजिए। तो बाकी यही है, एज रिलैक्सेशन और सब्जेक्ट रिलैक्सेशन दोनों की संभावना है कि जब ऑफिशियल नोटिस आएगा तो इतना रिलैक्स किया जाएगा। इलेक्शन का समय भी है तो इन सबको देखा जाएगा, ठीक है। होपफुली कि सब चीजें समझ में आ गई। और एक और इंपॉर्टेंट बात, इसका सिलेबस कुछ ऐसा कॉमन है, जैसे बीएसओ का सिलेबस है, असिस्टेंट वाला है, अर्बन वेलफेयर का है, इनके सिलेबस इतने कॉमन है कि किसी एक एग्जाम की भी तैयारी करोगे तो तीनों एग्जाम निकल जाएगा। और ये तीनों छोड़ दीजिए, आगे जो अपकमिंग एग्जामिनेशन अगर आप देने वाले हैं, लाइक एसआई का, जो भी आपका एज अगर पड़ता है और आप देंगे, तो कहीं भी मैथ और मेंटल एबिलिटी है, जीके जीएस है, और ये सब जगह है लगभग, तो वहां पे आप कंफर्ट रहेंगे, वहां पे भी आप एग्जाम निकालने की स्थिति में रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं चीजें क्लियर हो गई होगी। और एक और बात जो बहुत ही अहम है वो ये है कि हमारे जो कोर्सेज हैं उसके अंदर टेस्ट सीरीज ऐड कर दिया गया। बाय डिफॉल्ट आप परचेस करने के बाद आपको अपने आप टेस्ट मिल जाएगा, और जब अपने आप टेस्ट मिलेगा तो वो 1 साल के लिए वैलिड भी होगा। और बहुत सारे एग्जाम हैं, इंक्लूडिंग यूपीएससी 2, जो भी एग्जाम देना चाहो, लगभग सभी एग्जामिनेशन के
भर भर के वहां पे एमसीक्यूज हैं, तो जाइए और प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से और एग्जाम क्रैक कीजिए। मिलते हैं।